अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज जेली डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और बहुत सिंपल भी है। मुश्किल से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। आप पार्टीज़ वगैरह में इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी 6 इंच की डिश चाहिए होगी। कोई भी आप मोल्ड ले सकते हैं या कोई भी डिश ले सकते हैं। उसके अंदर 2 से 3 कतरे हमने ऐड करने ऑयल के, कुकिंग ऑयल के ऐड करने हैं। बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है आपने इसके अंदर और इसको आपने अच्छे से ब्रश कर देना है। चारों तरफ आपने अच्छे से ब्रश करके इसको साइड पर रख देना है। तो आपका ये पहला स्टेप होगा, ये पहले से ही करके रख दीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस। तो इधर है हमारे पास 2 कप के बराबर ऑरेंज जूस। इसके अंदर से मैं 1/4 कप के बराबर या फिर आधा कप आप इसके अंदर ऐड करके और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इधर मैंने जो जूस लिया है वो फ्रेश ऑरेंज का जूस हैगा। फ्रेश ऑरेंज का जूस ही यूज़ कीजिएगा, उसी से आपको जायका आएगा, नहीं तो पैकेट वाले से इतने मज़े का नहीं बनता है। तो ये हमने एक पैन में ऐड कर दिया है जो बाकी का जूस था हमारा, और इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर में ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी ऑरेंजेस जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी इतना अच्छा सीज़न नहीं आया उसका, मतलब पीक पे नहीं है उसका सीज़न। तो उसका कलर थोड़ा येलो था, मुझे ऑरेंज कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने ज़र्दा फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब चीनी जो है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर था वो ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इसको हम पकाएंगे और चमचा आपने मुस्तकिल चलाना है, इसमें कोई लम्स नहीं बनने चाहिए और इसको आपने अच्छी तरीके से पकाना है। ट्रांसपेरेंट होने तक आपने इसको पकाना है और अच्छा सा थिक करना है। तकरीबन आप इसको 2 मिनट ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कितना पकाना है आपको इसको। थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, इसकी पूरी कुकिंग जो मैंने की है वो लो मीडियम फ्लेम पे की है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, फिर उनको डिज़ोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है, इस तरह से हो जाएगा थिक, इतना ही थिक होना चाहिए। तो जो हमने पैन रेडी करके रखा था उसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे और ये मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा लेवल कर लीजिए अच्छे से। और लेवल करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 2 घंटे हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है जेली। तो देखिए सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक मैंने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी ये डेसिकेटेड कोकोनट। ये ड्राई कोकोनट है और वो हल्का सा हम स्प्रिंकल कर देंगे ताकि स्टिक ना हो ये जो जेली है हमारी। और इसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। पहले हमने इसको लूज़ कर लेना है हाथ से, साइडों से लूज़ कर लीजिएगा और इसके बाद इसको टर्न करेंगे। मैं हाथ पे से ही इसको निकाल लूँगी इस तरह से आराम से, ताकि टूटे नहीं। और इसके ऊपर रख देंगे कोकोनट के ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा कोकोनट हम ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत थोड़ा सा कर दीजिएगा ऊपर। और उसके बाद हम इसको नाइफ़ से कट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं सेंटर से कट करूँगी। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, इधर मैं स्क्वायर्स बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको राउंड में भी बना सकते हैं। तो किसी ग्लास में आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा तो ये राउंड शेप में भी बन जाएंगे, या फिर चॉकलेट के मोल्ड्स मिलते हैं उसके अंदर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए इसको हम लेवल कर लेंगे पहले और इसके बाद इसको मैं दोबारा से काट लूँगी। पहले सेंटर से कट किया था, फिर हमने इसके 4 पीस बनाने हैं, मतलब 4 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड किया है। तो स्क्वायर पीस निकालने हैं इसके, आपने स्क्वायर पीस निकाल लीजिएगा एक बराबर के। और ये देखिए मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ, ये इस तरह से तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट जेली बनी है, सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार है। अब इसको मैं जो कोकोनट था हमारे पास उसके अंदर इसको अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी। और कोकोनट मैंने लिया था तकरीबन 1/4 कप के बराबर, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा ही लगता है इसके ऊपर। और इसको आप सर्व कर दें। इसको आप आराम से 3-4 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल सही रहती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए हमारी परफेक्ट सी जेली रेडी हो गई है।
बच्चे तो इसको बहुत शौक से खाएंगे। बाज़ार से जेली लेने से बेहतर है आप इसको घर में बना के दें, और फ्रेश जूस के साथ बनाएंगे तो आपको पता होगा आपने इसको किस तरह से बनाया है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होते हैं जब आप घर में तैयार करते हैं। तो देखिए जेली हमारी रेडी हो गई है, और ये मैंने चखी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, क्योंकि हमने इसको फ्रेश जूस के साथ बनाया था। और फ्रेश फ्रूट, आप कोई भी फ्रूट लेके उसके साथ बना सकते हैं इसको। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।